रिलेटिव प्रोनाउन संबंध सूचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो सेंटेंस के दो भागों को जोड़ता है और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे द बॉय हु इज़ रनिंग इज़ माई फ्रेंड। यह वाक्य दो भागों द बॉय इज़ माई फ्रेंड मेन क्लोज और द बॉय इज़ रनिंग रिलेटिव क्लोज को हु के माध्यम से जोड़कर बनाया गया है। हु रिलेटिव क्लाउज द बॉय इज़ रनिंग का सब्जेक्ट है, इसलिए द बॉय और हु इक्वल हैं। इसलिए हु एक प्रोनाउन है जो सेंटेंस में नाउन की जगह आकर नाउन के रिपीटेशन को रोकता है और दो वाक्यों को जोड़कर एक समान अर्थ देता है, और नाउन द बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज़ द बुक दैट आई लाइक। यह वह किताब है जो मुझे पसंद है। इस सेंटेंस में भी दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो भागों दिस इज़ द बुक और द बुक आई लाइक को दैट के माध्यम से जोड़कर बनाया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें किसी नाउन यानी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के बारे में अतिरिक्त जानकारी देनी हो और सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ना हो। जब हिंदी के वाक्यों में जो, जिसने, जिसका, जिनका, जिसे शब्द आते हैं तब इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन आता है। रिलेटिव प्रोनाउन अक्सर उसी नाउन के तुरंत बाद आते हैं जिसे वह डिस्क्राइब करता है। उसके बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसा कि हम इन एग्जाम्पल्स में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले नाउन द बॉय और द बुक आया है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु और दैट आए हैं, उसके बाद इनके बारे में जानकारी दी गई है। हु, हुम, हुज, विच, वट और दैट मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। हु का हिंदी अर्थ होता है जो। इसका इस्तेमाल व्यक्तियों के लिए एज अ सब्जेक्ट किया जाता है। हु का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रोनाउन क्रिया का कर्ता होता है। जैसे यह वह लड़का है जो मुझे जानता है। यहाँ क्रिया है जानना और जानने वाला है जो, यानी जो करता है, इसलिए हम जो के स्थान पर हु का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो एक व्यक्ति भी है। तो इस प्रकार इसका अनुवाद होगा दिस इज़ द बॉय हु नोज मी। वह लड़का जो दौड़ रहा है मेरा मित्र है। इस सेंटेंस में क्रिया है दौड़ना जिसे करने वाला है जो, इसलिए जो इस वाक्य का कर्ता है जो कि एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए इसका अनुवाद करते समय जो के स्थान पर हु को लिखा जाएगा। इस प्रकार इसका अनुवाद होगा द बॉय हु इज़ रनिंग इज़ माई फ्रेंड। हुम का अर्थ होता है जिसे या जिनको। इसका इस्तेमाल भी व्यक्तियों के लिए एज अ ऑब्जेक्ट किया जाता है। जैसे वह लड़का जिससे मैं मिला था दयालु है। इस सेंटेंस में क्रिया है मिलना जिसका प्रभाव पड़ रहा है जिस पर। वह लड़का जिससे मैं मिला था, इसलिए जिससे के स्थान पर हम इंग्लिश में हुम का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार इसका अनुवाद होगा द बॉय हुम आई मेट इज काइंड। वह आदमी जिसे उन्होंने बुलाया एक डॉक्टर है। इस वाक्य में क्रिया है बुलाना जिसका प्रभाव पड़ रहा है जिसे पर, इसलिए जिसे इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है।
जो कि एक व्यक्ति वह आदमी के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए जिसे के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन whom को लिखा जाएगा। The man whom they invited is a doctor. whose का अर्थ होता है जिसका या जिनका। यह पोजीशन यानी अधिकार शो करने के लिए लिखा जाता है। इसका इस्तेमाल व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए हो सकता है। जैसे वह लड़की जिसका पेन नीला है मेरी मित्र है। यहाँ जिसका पोजीशन यानी अधिकार शो कर रहा है, इसलिए हम जिसका के स्थान पर whose का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार इसका अनुवाद होगा The girl whose pen is blue is my friend. वह लड़का जिसके पिता डॉक्टर हैं पास में रहता है। इस वाक्य में भी जिसका अधिकार शो कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद करते समय भी हम जिसका के स्थान पर whose को लिखेंगे। The boy whose father is a doctor lives nearby. which का अर्थ होता है जो या जिसे। यह नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स वस्तु या जानवर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यह वह कार है जो बहुत तेज़ है। यहाँ जो के स्थान पर हम which का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ बात कार की हो रही है जो कि एक वस्तु है। इस प्रकार इसका अनुवाद होगा दिस इज़ द कार विच इज़ वेरी फास्ट। यह वह पेन है जो मैंने कल खो दिया था। यहाँ भी जो के स्थान पर हम which को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बात पेन की हो रही है जो कि एक वस्तु है। इस प्रकार इसका अनुवाद होगा दिस इज़ द पेन विच आई लॉस्ट यस्टरडे। दैट का अर्थ होता है जो। इसका इस्तेमाल व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवर सभी के लिए सामान्य अर्थ में किया जाता है। जैसे जो किताब मैंने खरीदी थी वह दिलचस्प है। यहाँ हम जो के स्थान पर दैट को लिखेंगे। द बुक दैट आई बॉट इज़ इंटरेस्टिंग। यह वही पेन है जो मैंने कल खो दिया था। This is the pen that I lost yesterday. What का हिंदी अर्थ होता है जो या जो कुछ, यानी the thing which, वह चीज़ या जो कुछ। what से पहले कोई नाउन नहीं रहता है। जैसे तुमने जो कहा वह मुझे पसंद है। I like what you said. यहाँ what से पहले like आया है जो कि एक वर्ब है, और what का अर्थ है the thing which you said. जो तुम चाहते हो वह ले लो। Take what you want. इस सेंटेंस में भी what से पहले take आया है जो कि एक वर्ब है। अगर what से पहले कोई नाउन है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग who, which या दैट आएगा।